हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, 12th का रिज़ल्ट निकल चुका है और बहुत ही जल्दी नीट के भी रिज़ल्ट निकलने वाला है। अब नीट का रिज़ल्ट निकलते ही 2 दिन के बाद आपको पता ही है कि आपको फॉर्म फिल करना होता है, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ज़्यादातर तो डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे कि पेरेंट्स परेशान रहते हैं, कभी इनसे पूछते हैं कभी उनसे पूछते हैं। और अब तो बहुत आसानी से गूगल पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे क्लासेस में या टीचर सब बता देती हैं। फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, मैंने खुद ने देखा कि पूछते हैं कि क्या क्या चाहिए। इवन कुछ चीज़ें हमसे हमारे पास नहीं होती है या फिर हमें उसको निकालने में टाइम लगता है। अभी भी नीट का रिजल्ट आया नहीं है, हमारे पास टाइम है, तो हम वो सब चीज़ें आप तक बता देते हैं, जिससे कि आप जाके वो चीज़ों को आप निकाल लीजिए। ये देखिए, ये है डॉक्यूमेंट लिस्ट। मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको नीट के फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आपको ये देखिए, आपको 10th का मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा, और आप इसका जेरोक्स भी कर सकते हैं। आपको जब आप 10 और नीट का फॉर्म फिल करेंगे उस समय इस सब 10th के मार्कशीट को आपको अपलोड करना होगा। ये देखिए, आपके पास 10th का मार्कशीट भी होगा और सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है। फिर आप सेकंड नंबर ये देखिए, 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इनमें से आपको कुछ भी आपके पास रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर सब रहे तो सबसे अच्छा है, नहीं तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपका बच्चा 12th किया है, वहाँ से चाहे वो क्लासेस हो, कॉलेज हो, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। 12th के मार्कशीट सबके पास आ ही चुके हैं, लिविंग सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं, ये भी आ जाएगा। आपको वहाँ पे जाके प्रिंसिपल से या फिर जो आपके उनके क्लास टीचर होंगे उनसे आपको बात करना है। फिर ये 12th के स्कूल के जो लिविंग सर्टिफिकेट मैंने आपको कहा ना, 12th स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको आपके कॉलेज से आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। नहीं मिला है तो आप अपने टीचर से बात करिए और निकाल लीजिए। फिर अभी नीट का जब रिजल्ट निकलेगा तो नीट एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या तो आपने क्लासेस से किया होगा, कॉलेज से किया है या जहाँ से भी किया है वो आपको देंगे, ये आपको रखना है। फिर नीट का जो स्कोर कार्ड होगा वो आपको रखना है। फिर जहाँ पे आप रहते हैं रेजिडेंटल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, नहीं तो फिर आपके पास आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, लाइट बिल ये सब होगा वो भी, लेकिन आपके फादर या मदर आराम से ये निकाल सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके पास ये होगा ही, नहीं है तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या आपका खुद का घर है, आप वहाँ से या आपके नगर सेवक से कहीं से या आपके सोसाइटी मेंबर से, जो भी आपके सेक्रेटरी होंगे, वहाँ से आप आराम से ये ले सकते हैं सर्टिफिकेट। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आप बनवा सकते हैं, जहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड बनता है वहाँ पे ये भी बन जाता है। अगर नहीं है तो आज ही आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपके आधार कार्ड और आपके प्रूफ से ये आसानी से 1 वीक या हार्डली 10 डेज में बन जाता है। और अभी आपके पास टाइम है, ये आप बनवा लीजिए। या आपके फादर का है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उससे तो और भी आसानी से 3-4 दिन में ही ये बन जाएगा और इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर नेटिविटी सर्टिफिकेट आपका, ये भी आप बना लीजिए अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो फॉर्म भरते समय। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिनको ज़रूरत होती है वो ले, और साथ में EWS सर्टिफिकेट भी। ये सब नहीं है तो बड़े आराम से बन जाता है। फिर जिनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है वो बना के रख ले।
नहीं है तो इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट एंड फादर का पैन कार्ड, जो बच्चे अभी 18 ईयर के नहीं हुए उनके पैन कार्ड नहीं होंगे तो उनके फादर के होंगे तो भी चलेगा। फिर स्टूडेंट का पासपोर्ट, बहुत बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आधार कार्ड है बस उतना काफ़ी है। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट एज पर नीट फॉर्म, जब आप नीट का जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस समय आपने जो भी आपने फ़ोटो लगाई होगी वो आपके पास होगा आपके मोबाइल में या अपलोड करते समय, वो आप देखिएगा, वो आप दें तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप उनके पूछिए कि क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम नीट का कर रहे थे तो वो हम फ़ोटो तो दे दिए पर है नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने ये तो डॉक्यूमेंट आपने तो अपने लैपटॉप या सब इस समय भरा होगा तो वो फ़ोटो इजीली मिल जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जो ने कपड़ा पहन के या जो भी करके किया आप वापस वो फ़ोटो निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, वो भी आप करवा लीजिएगा और एक ब्लैंक पेपर पे करवाइएगा और उसके भी पिक्चर निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमको सब अपलोड करना रहेगा, किसी को देना नहीं है, हमें खुद ही फॉर्म फिल करना होता है, या तो आपको कोई मदद करेगा तो पर भी आपको ये सब चीज़ें पहले से ही रखना है। और उसके हो सके तो सॉफ्ट कॉपी भी निकाल के रखिए, 3-4 सॉफ्ट कॉपी आप निकाल लीजिए तो अच्छा होगा, अभी काम आए तो ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर में भी काम आ सकता है, इन तो रखे रहिए। फिर दूसरा स्टूडेंट के थंब इम्प्रेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड के, तो राइट और लेफ्ट हैंड के तो आपने नीट का फॉर्म भरते समय भी दिया था तो उस समय भी है तो ठीक है, नहीं तो फिर से खींच के आप अपलोड कर लीजिए। फिर आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, सभी के आधार कार्ड होते हैं तो जो भी होगा वो आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, फादर एंड मदर, मतलब इन्हें तीनों के चाहिए, बच्चे का भी चाहिए, स्टूडेंट का भी चाहिए, फादर का भी चाहिए और मदर का, ये सब भी आप रख लीजिए। फिर सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर, मतलब आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर ले लीजिए। फिर अकाउंट डिटेल, जैसे आपके पापा का अकाउंट डिटेल या फिर आपके मदर का, मतलब फादर या मदर किसी एक का भी अकाउंट डिटेल चाहिए, जिसमें अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, बैंक नेम, और IFSC कोड एंड ब्रांच, कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है वो, और कौन सा टाइप है, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जो भी हो आपका वो आपको अच्छे से वहाँ पे फिल करना है। और अगर ये होने के बाद फिर और पैन कार्ड ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है, वो भी चाहिए। और एक आपको चेक देना रहता है कैंसिल का, जैसे होता है ना, आपको पता ही होगा, आपके मम्मी या पापा जो भी हो, मदर या फादर, फॉर्म फिल करते समय आपके साथ होंगे या फिर आप अकेले ही अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनसे एक चेक ले लीजिएगा कैंसिल का, ठीक है, कैंसिल चेक ऑफ द अकाउंट सबमिटेड। तो आप ये सब चीज़ें रखिए। और इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या है इसमें नहीं है, ये सब चीज़ें आराम से, अगर जिसमें से कुछ भी चीज़ें नहीं है आपके पास, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नहीं है, ये सब 3-4 दिनों में हो जाता है। और इन केस अगर आपका कोई बोलता है डोमिसाइल बनने में 15 से 20 डेज लगेगा तो कोई बात नहीं, आप उसको एप्लीकेशन दे के बनने के लिए दे दीजिए, उसके साथ जो रसीद नंबर होगा उससे भी काम हो सकता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरा ये वीडियो देख के पूछ सकते भी हो। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता कैसा है। बहुत सारे लोगों ने तो ये बनाया भी नहीं है, मैं इसमें नाम तो आपको छुपाती हूँ, पर आप देखिए ये कैसा होता है। अगर ये देखिए कुछ वो इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और इसमें एक चीज़ का आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, मेडिकल फिटनेस, उसमें लिखा हुआ नहीं था, मैं आपको ये अलग से दिखा रही हूँ, ये फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस। जो भी स्टूडेंट है उनको ये ऐसे आपको आराम से मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का आप ऐसे देख लीजिए, ये फॉर्मेट आपको
इजीली मिल जाएगा। आपको लेके इसको ऐसे आप इसका जेरॉक्स निकाल लीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सिग्नेचर करवा लीजिए, स्टैम्प लगवा लीजिए कि आप मतलब एकदम हेल्दी हो। तो डॉक्टर आपको आराम से यहाँ पे सिग्नेचर करके और स्टैम्प लगा के दे देगा। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको फॉर्म गूगल पे, यूट्यूब पे और या फिर जो आपके क्लासेस के होंगे या फिर जो काउंसलर होंगे उनके पास से ये फॉर्म आराम से मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्म कहीं से नहीं मिलता है तो मुझे बोलिए, अपना नंबर दे दीजिए, मैं ये आपको फॉर्मेट जो फॉर्म के हैं फिटनेस सर्टिफिकेट का मैं आपको अपलोड करके दे दूंगी। आप कहीं से भी जाके निकाल के अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सिग्नेचर और उनका स्टैम्प ले लीजिए। ये फॉर्म फिल करते समय नीट का इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये उसमें लिखा हुआ नहीं था, मैं अलग से आपको फॉर्म दिखा रही हूँ, इसीलिए आपको पता चल जाए कि आपको इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहे तो फॉर्म भरते समय आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको यहाँ वहाँ भागने ना जाना, मतलब यहाँ वहाँ आपको ना भाग जाना पड़े कि ये लाना है वो लाना है। आपके पास सब पहले से अवेलेबल है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ शायद इससे किसी को हेल्प हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी सबसे पूछ रही थी यहाँ वहाँ, बहुत सारे पेरेंट्स को देखा रही क्या होगा, कुछ लोगों को बात करते सुना, तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता था मैं इसमें अपलोड की हूँ। और अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नीट के रिगार्डिंग तो वो आप पूछ सकते हैं।